तो क्या आप लोग सुपरस्टिशन में विश्वास रखते हो? ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज अ रियल इंसिडेंट विद माय स्टूडेंट, जो कि मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। अबे साले ही इज अ क्लास 12th स्टूडेंट जिसने अभी क्लास 12th पास आउट करी है। अबे जल्दी बोल। अभी लास्टली उसका मैसेज आया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे जो इंसिडेंट है मेरे साथ भी हुआ है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। एक्चुअली मेन इंसिडेंट का विक्टिम वो नहीं था, मेन इंसिडेंट का विक्टिम उसकी सिस्टर थी। लेकिन मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो बात बहुत पुरानी होती है, जब वो 5th क्लास में होता है, उसकी सिस्टर 8th क्लास में होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उनके वहाँ पे ना वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। हुआन को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। एंड राजस्थान से बिलोंग करने की वजह से वहाँ पे इन सब चीज़ों में बहुत मानते हैं, भूत प्रेत, रात में बाहर नहीं निकलना। ठीक है, चौराहे पे जाके कुछ भी करते हैं तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। हम घूमने जाएंगे बाहर, बाल खुले करके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा। एक्चुअली वहाँ के लोगों ने शायद वो चीज़ें देखी हैं, इसलिए वो चीज़ें वो मानते हैं। अब क्या होता है, होली का टाइम चल रहा होता है। मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली से कुछ टाइम पहले उसकी वो सिस्टर होती है जो 8th क्लास में होती है, लेट से हम उसका नाम रख देते हैं चटनी। कितनी चटनी तू ये ले, पी ले, सारी तू पी ले। ठीक है, तो चटनी होती है, चटनी जो है अपने खुले बालों में बाहर चली जाती है। खुले बालों में बाहर जाती है, तो वहाँ पे जब वो वापसी आती है तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम नॉर्मल बिहेव करके वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो नॉर्मल रूटीन चल रहा होता है स्कूल का, जैसे जाना आना, होमवर्क करना, सिंपल से नॉर्मल रूटीन। ठीक है, उस वक्त वो 8th क्लास में होती है। उसके भाई का हम नाम रखते हैं समोसा। ठीक है, तो समोसा जो है चटनी के साथ स्कूल जा रहा होता है, होमवर्क कर रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन शाम के टाइम क्या होता है, चटनी मांगने लगती है हमारी बर्फी कि बर्फी ला के दो मेरे को, बर्फी ला के दो मेरे को, बर्फी खानी है, बर्फी खानी है, बर्फी खानी है। जिद करने लगती है, बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। और उसके बाद उसके पापा को लानी पड़ती है बर्फ़ी। रात के 11 बज रहे होते हैं, उसके पापा को लानी पड़ती है बर्फ़ी। तो उसकी मम्मी को लग रहा होता है शायद फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए हैं, इसी वजह से ऐसे चिड़चिड़ा बिहेव कर रही है, इसी वजह से इसको क्रेविंग हो रही है। तो कोई बात नहीं, चलता है। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। बर्फ़ी खा के वो सो गई। ठीक है, वहाँ पे उस वक्त शांत हो गए। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे उसके बाद 2-3 दिन तक वो बाहर निकलती नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या बोलते हैं, होलिका का दिन आता है। होलिका के दिन में जो है, होलिका दहन जो दिन होता है, होलिका दहन वाला दिन आता है। और उस दिन जो है उसका भाई कहता है समोसा की, क्या बोलते हैं, चल बहन बाहर चल रहे हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं होलिका दहन हो रही है। वो बहुत स्ट्रेंज वो इसमें बोलती है कि मेरे को नहीं जाना, समझ में नहीं आ रहा, नहीं जाना मेरे को, ऐसे करके बोलती है। ठीक है, मतलब उसकी वॉइस से पता चल रहा था कि वो स्ट्रेंज है। कुछ टाइम बाद नेक्स्ट डे फिर दोबारा से वो क्या बोलते हैं, बर्फ़ी की डिमांड करने लगती है कि बर्फ़ी चाहिए, बर्फ़ी चाहिए, बर्फ़ी चाहिए। बहुत स्ट्रेंज वॉइस में, और तू ता कह के बात करने लगती है। ठीक है, तू कह के बात करने लगती है अपनी फैमिली से ही, जिससे वो पहले इज्जत से बात करती थी, अब जो है तू कह के बात करने लगती है। तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा लगता है कि शायद अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। थोड़ा सा कुछ इशू है उसमें कि क्या बोलते हैं, वो ठीक से बात नहीं कर रही है। तो इससे उसकी मम्मी को लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है इसके अंदर। तो इसी वजह से वो अपने हस्बैंड को बताती है, मतलब उसके पापा को बताती हैं कि ऐसे ऐसे जो है मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा है। तो उसके पापा बोलते हैं साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए हैं तो डेट्स वाई शायद इसलिए वो हो रहा हो। इतने में कमरे से आवाज़ आती है, मेरी बर्फ़ी कहाँ है, बर्फ़ी कहाँ है, मेरी बर्फ़ी कहाँ है, मेरी बर्फ़ी ला के दो। ऐसे कमरे से आवाज़ है, और दिस इज़ द वॉइस ऑफ अ मेल। ठीक है, उस लड़के के अंदर से एक मेल की आवाज़ आ रही होती है, आदमी की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब वो अंदर जाते हैं तो कहते हैं मेरी बर्फ़ी कहाँ है, कहते हैं कि हम कल ला के दे देंगे, आज नहीं मिल सकती। तो कहती है वो कि क्या बोलते हैं, हमें आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, अभी मेरे को बर्फ़ी चाहिए, अभी मेरे को बर्फ़ी चाहिए। ऐसे करके वो जिद पे आ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं से बाहर से अरेंज करके लेके आते हैं, एंड उसके बाद वो सोती है। नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं, उसके पापा और मम्मी वहाँ पे जाते हैं हनुमान मंदिर, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है पंडित जी मेरी बेटी को, तो क्या करें। तो उस वक्त थर्सडे था, ठीक है, जिस दिन वो गए थे। एंड उसके जो पंडित जी होते हैं, हनुमान मंदिर के पंडित जी, वो कहते हैं कि सैटरडे के दिन आप लेके आओ उसको, उसके बाद जो है हम देखते हैं। तो अभी सैटरडे के दिन में 2 दिन और थे, 2 दिन में बहुत कुछ हुआ। ठीक है, 2 दिन में उस प्रेत आत्मा ने, उस स्पिरिट ने बहुत परेशान करा।
आफ्टर दैट सर्टेन टाइम, जो सैटरडे की बात हुई, तो उसको बोला गया कि हम कहीं बाहर चलते हैं। वो बिल्कुल इनकार कर रही थी, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी कहीं, बिल्कुल इनकार करी थी। उसको ये पता चल जाता कि मंदिर जा रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं। हमने बस बोला कि बाहर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कह के वो लोग बाहर लेके गए उसको। उसके बाद मंदिर जाके जो मंजर था, इट्स अनएक्सपेक्टेड। वहाँ पे जाके उस लड़की को बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैठना पड़ा, एंड वहाँ पे जाके उस पंडित ने जो है कुछ भी विधि वगैरह करी, और वो जो स्पिरिट थी वो पूरी तरीके से उसके सामने, मतलब उसके अंदर दिखने लगी कि हाँ वो स्पिरिट ही बात कर रही है। पहले तो क्या था कि कभी वो आ रही थी कभी वो, तो अब वो ही स्पिरिट बात कर रही है, जो स्पिरिट हावी हो रही थी, दैट द मेल स्पिरिट। तो उससे पूछा जाता है कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके इस लड़के के अंदर क्यों है। तो उस स्पिरिट ने जवाब दिया कि यही लड़की तो आई थी मेरे पास, चौराहे पे आके अपने बाल खोल के मेरे को रिझा रही थी, मेरे को मना रही थी, मेरे को इम्प्रेस कर रही थी। तो यही लड़की तो आई थी मेरे पास, मैं थोड़ी ना गया था इसके पास। अब नहीं छोड़ूंगा मैं इस लड़की को, अब मैंने छोड़ दिया तो क्या बोलते हैं फिर मेरे को कोई और नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इस लड़की के अंदर ही रहूँगा। अब ऐसे क्यों बोलने लगा। पंडित जी को लगा कि कुछ ना कुछ करना है इसका, तो उन्होंने पूछा कि तेरे को क्या चाहिए, तेरे को ये तो चाहिए कि क्या बोलते तेरे कोई सुने, तेरे को कोई पूछे। कहता है हाँ मेरे को यही चाहिए, मेरे को यही चाहिए, ऐसे कह के क्या बोलते हैं उसने वहाँ पर बात करी। तो उसके पंडित जी ने ये उपाय निकाला कि हर रोज़ जो है कम से कम 4 शनिवार तक उस चौराहे पे, जिस चौराहे पे गई है लड़की, उस चौराहे पे जाके एक रोटी रख के आनी है उस स्पिरिट के लिए, ताकि जो है उसको ये लगे कि कोई उसको पूछ रहा है। एंड आफ्टर दैट सर्टेन टाइम, आफ्टर दैट पीरियड, वो क्या बोलते हैं, वो लड़की थोड़ा ठीक होना चालू हुई, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक होना चालू हुई, वो स्पिरिट उसके अंदर से गई बाहर। एंड उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल वे में आई, और उसने वो जो डिमांड कर रही थी अलग स्ट्रेंज आवाज़ में, बर्फ़ी चाहिए, बर्फ़ी चाहिए, बर्फ़ी चाहिए, वैसे वो इतनी मीठी नहीं खाती थी, ठीक है, कुछ भी मीठा नहीं खाती थी, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में उसको बहुत ज़्यादा क्रेव हो रही थी वो चीज़, तो उसको बर्फ़ी चाहिए, वो चीज़ भी उसकी ख़त्म हुई। एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि शायद कुछ चीज़ें जो हमारे बूढ़े लोग कहते हैं, अगर उस जगह के लिए कह रहे हैं तो शायद वो चीज़ हैपन होती है, इसलिए वो हमें बता रहे हैं, या फिर शायद नहीं होती तो शायद वो नहीं बताते, है ना। अगर इन केस वो कह रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है। जिस हिसाब से ये इंसिडेंट हुआ, वो हिसाब से पूरा घर उनके खौफ में हो गया था। एंड अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर वो ठीक नहीं हो पाती, वो स्पिरिट कोई एविल स्पिरिट होती, ऐसी स्पिरिट होती कि क्या बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करे, तो और ज़्यादा बुरी हो सकती है चीज़ें। तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट ऑफ माइन, एंड होप यू लाइक इट। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप भी शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे, या फिर कमेंट सेक्शन में। यू कैन शेयर एंड विल सी, आई विल मेक दैट वीडियो। एंड मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।